Good morning, students. We were reading about earth movements and major landforms. Volcanoes. Volcanoes are weak opening on the surface of earth that opens up due to the pressure from inside. Volcano यहाँ से आपने देखा अर्थ के अंदर से निकलते हैं और इस तरह से और इसमें जो फायर एसिड्स वगैरह ये सारी चीजें जो है निकलती हैं। Volcano that magma or molten matter get erupted along with the ash and hot gas. इनके hot gases फायर की तरह एसिड्स राख निकलती है। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड वेंट। अब जहां से ये निकलता है इस जगह को क्या कहते हैं? वेंट। क्या कहते हैं? वेंट। एंड द प्रोसेस इज नोन एज वॉल्केनिक इरप्शन। अब जो ये यहाँ से जो मैग्मा निकलता है लावा के रूप में एसिड्स, तो ये जहाँ तो इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? वॉल्केनिक इरप्शन। द इरप्टेड मैग्मा इज कॉल्ड लावा। हमने पहले बताया था कि जो मोल्टन मटेरियल जो इनसाइड द अर्थ है, अर्थ के अंदर का मोल्टन जो मटेरियल, हॉट मोल्टन मटेरियल है, उसे मैग्मा कहते हैं, और जब ये बाहर आ जाता है तो इसे लावा कहते हैं। द इरप्टेड मैग्मा इज कॉल्ड लावा व्हिच ग्रेजुअली पाइल्स अप लेयर आफ्टर लेयर ओवर द अर्थ एंड फॉर्म द वॉल्केनिक माउंटेन। अब इस तरह से आपने देखा कि लगातार ये ढेर के रूप में ऐसे हर साल और होता रहता है। बाद में ये जो है क्या बन जाता है? एक वॉल्केनिक माउंटेन बन जाती है, कोन शेप। दिस टाइप ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन इज जनरली वायलेंट एंड कॉज वाइडस्प्रेड डिस्ट्रक्शन। इस प्रकार की जो वॉल्केनिक इरप्शन होती है ये जनरली वायलेंट होती है और काफी तबाही डिस्ट्रक्शन करती है। Sometimes instead of violent eruption, magma oozes out through fissures or cracks on the crust and form the volcanic plateau instead of volcanic mountains. अब आपने देखा होगा कई बार ये मैग्मा, ये लैंड है, अब जो है कई बार जो है यहाँ से जो है यहाँ दरार बन करके निकल जाता है। अब इस पॉइंट से यदि यहाँ अलग से छोड़ो जो निकलता है उसे कहते हैं फीसर्स। फिशर्स और क्रैक्स भी कह देते हैं फिशर्स। तो इससे जो है जब ये साइड में निकलता है और इस प्रकार से जो है माउंटेन ना बना करके इसमें जो है ये क्या बन जाता है? फिर प्लेटो रीजन। जो फिशर और क्रैक से द्वारा वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उससे क्या बनता है? वॉल्केनिक प्लेटो instead of volcanic mountain. Since these plateaus are formed by cooling down of lava. अब ये जो प्लेटो है ये जो है लावा के ठंडा होने से बनते हैं। They are very fertile and rich in minerals. For example, northwest दक्षिण प्लेटो of India. अब फॉर एग्जाम्पल जो नॉर्थ वेस्ट दक्षिण प्लेटो है इंडिया का, ये आपने देखा होगा कि ये वायलेंट जो इरप्शन जो है फिशर्स और क्रैक्स के द्वारा होता है उससे बना है। अब पार्ट्स ऑफ वॉल्केनो मैंने बता दिया आपको। मैग्मा चैम्बर होता है इसमें। मैग्मा चैम्बर मींस ए लार्ज अंडरग्राउंड पूल ऑफ मोल्टन रॉक ब्लू द क्रस्ट यानी कि जो हमारे अपर लेयर होती है इसके नीचे क्रस्ट में जहाँ नीचे जहाँ मोल्टन मैग्मा होता है उसे मैग्मा चैम्बर कहते हैं। वेंट opening through which the magma comes around to the
सरफेस क्राटर जो है बाउल शेप्ड डिप्रेशन एट द माउथ ऑफ द वॉल्केनो, जहां पर जो है इनके माउथ लाइक से, इनके मुंह की तरह एक शेप बन जाती है यहाँ पर, उसे क्या कहते हैं? क्राटर। क्या कहते हैं? क्राटर, माउथ लाइक से एट द डिप्रेशन एट द माउथ ऑफ द वॉल्केनो, इनके बाउल की तरह बन जाती है, बाउल की तरह। जैसे मान लो आपने देखा होगा बाउल होती है, लावा फ्लो, एमासा फ्लो और मोल्टन लावा। टाइप्स ऑफ द वॉल्केनोज based on their period of activity, there are three main types of volcanoes. They are active, dormant and extinct. तीन प्रकार के वॉल्केनोज होते हैं, एक्टिव, डोरमेंट, एंड एक्सटिंक्ट। अब आपने देखा होगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ वॉल्केनोस, कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। वॉल्केनोस आर यूजफुल इन मेनी वेज, सम ऑफ व्हिच आर द फॉलोइंग। द लावा कूल्स डाउन टू फॉर्म फर्टाइल सॉइल। अब लावा जो है ठंडा होने के बाद क्या होता है? फर्टाइल सॉइल बनाता है। सेकेंड, द वॉल्केनिक मैटर आल्सो कंटेन्स मेनी यूजफुल मटेरियल्स। थर्ड, it helps scientists to understand the nature of Earth's interior. जो वॉल्केनिक मैटर होता है वो जो है कई यूजफुल मटेरियल्स को जो है इसके अंदर होते हैं। इट हेल्प, इनके साइंटिस्ट को मदद करता है अर्थ के इंटीरियर को बारे में जानने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। इट इज ए साइट फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो है टूरिस्ट अट्रैक्शन का भी केंद्र होता है। Now, next is the earthquakes. Earthquake. Earthquakes are sudden violent shaking of the ground. These vibrations, आपने देखा होगा हिलती है जब जमीन, उसे हम earthquake कहते हैं। Sudden movement of earth. These vibrations or tremors originate due to the disturbances inside the earth. अब ये जो वाइब्रेशन होते हैं या ये कंपन होता है, ट्रेमर्स, ये ओरिजिनेट होती हैं जब डिस्टरबेंस हो जाती है अर्थ के इनसाइड में। टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स एंड वॉल्केनिक रिएक्शंस आर द मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक्स। अब आपने पूछा, यदि कोई पूछे कि अर्थक्वेक का मेन कारण क्या है, तो टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स और वॉल्केनिक इरप्शन जो है ये मेन कॉज होता है अर्थक्वेक का। द फोकस इज द पॉइंट इनसाइड द अर्थ from where the earthquake originates. अब आपने देखा होगा कि कोई ना कोई पॉइंट होता है कि जहां से ये ओरिजिनेट होता है, उसको कहते हैं हम फोकस। The point on the surface of the earth just above the focus is known as epicenter. अब ये तो फोकस है इसका। अब जहां पर ये अर्थ के फोकस के प्रभाव जहां अर्थ के ऊपर ये करता है, नुकसान करता है, उसे हम जो है आगे करता है, आता है, उसे कहते हैं ईपी सेंटर। ड्यूरिंग अर्थक्वेक द एपिसेंटर एक्सपीरियंस मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन। अब अर्थक्वेक जब आता है तो आपने देखा होगा ऐसे सेस्मिक वेव के रूप में आता है, और जहां पर जो है अर्थ जो
ऊपर जो है यहाँ लोकस के डायरेक्ट ऊपर सबसे, जहां पर हमने ये कहा कि ये ईपी सेंटर है, तो ईपी सेंटर के ऊपर जो है सबसे ज्यादा जो है डिस्ट्रक्शन होती है। अर्थक्वेक्स आर मेजर्ड ड्यूरिंग द रिएक्टर स्केल। अब जो है आपने देखा होगा अर्थक्वेक जो मापने के लिए हम जो है रिएक्टर स्केल का इस्तेमाल करते हैं, विच रेंजेस फ्रॉम 0 to 9, जिसमें 0 से 9 का रेंज होता है, लिखा होता है। The intensity of the earthquake increases as one goes upward on the scale. Earthquakes measuring 6 or above are considered disastrous. अब आपने देखा होगा कि जो 6 और above, 6 और above यानी कि 6 या उससे above जो अर्थक्वेक आता है, तो उसे जो है हम डिसेस्ट्रस मानते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा उसमें तबाही होती है। Seismic waves are the tremors or vibrations which are produced during an earthquake. मैंने पहले बताया कि ये है यहाँ से जो है ऐसे ये जितनी भी हैं ये seismic waves हैं, जो कि कंपन या वाइब्रेशंस जो है वो पैदा करते हैं अर्थक्वेक के टाइम में। And the intensity of these waves decrease as they move further from the epicenter. अब जो एपीसेंटर के आगे जब ये मूव करती हैं तो ये जो है और ज्यादा इसका जो है क्या हो जाता है, इसकी जो स्पीड होती है, वेव जो है इनकी जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सेस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स एंड, अब जो स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी, एंड द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड सेस्मोग्राफ। अब जो है अर्थक्वेक को मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेस्मोग्राफ। और जो अर्थक्वेक की जो स्टडी की जाती है जिसमें, उसे कहते हैं हम सेस्मोलॉजी। Seismologists are the people who study earthquakes. अब जो अर्थक्वेक की जो स्टडी करते हैं उन्हें हम कहते हैं सेस्मोलॉजिस्ट। इन इंडिया द हिमालयन रीजन इज अर्थक्वेक प्रोन। अब जो है हमारे इंडिया में हिमालयन जो रीजन है वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। दैट्स ऑल अबाउट दिस लेसन। Do reading and learn book work and try to solve the short answer questions. Thank you.